بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد
فقد أخزيت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए कि जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अल्लाह अगर हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो यकीनन हम कुछ भी ना कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा आरिज़ अमजद। आप देख रहे हैं धरती टेलीविज़न की खुसूसी इफ्तार नशरियात बरकते रमज़ान। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और ये मुबारक दिन रमज़ान का पहला जुम्मा है। ये सिर्फ दिन नहीं बल्कि रूहों को जगाने का पैगाम है। ये वो दिन है जहाँ ज़मीन पर रहमत नाजिल होती है और आसमान पे दुआओं की कबूलियत का वादा होता है। आइए आज अपने दिल को साफ़ करें और नीयत को ताज़ा करें और अल्लाह से ये वादा करें कि इस रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास नहीं, हम अपने आप को बदलने का रूह को बदलने का वादा करते हैं, कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिज जी। दोस्तों नाज़रीन, जेडो तुंहिंजो नाव बाजबो तरी घुरा बीहर तव्हांखे भली कार कयूं था धरती टेलीविज़न जी नशरियात बरकत रमज़ान में। ऐं गुज़िरियल कलाक खां वठी मां तव्हां सां गॾु हुअमि, बीहर तव्हांखे सलाम पेश कयां थी। ऐं जेको आहे सो रमज़ान जा ॾींहं ईअं ई हूंदा आहिनि, टाइम पंहिंजो ईअं ई गुज़रंदो आहे, छाकाणि जॾहिं रमज़ान ईंदो आहे त रौनकूं वरी सां वठी ईंदो आहे पाण सां गॾु। ऐं उहो रौनकूं जेके आहिनि असांजे हिकु त ईमान खे बि ताज़ा कंदियूं आहिनि। ॿियो तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां नाज़रीन, अॼु ॿियो रमज़ानुल मुबारक आहे ऐं अॼु उहो ख़ासि ऐं अहम तरीन ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं जेको बदर जो जेको मार्को थियो हुयो, जंहिंखे पाण ग़ज़वाए बदर जे हवाले सां यादि कयूं था, उन ॾींहं जी जेका आहे सा रिथाबंदी अॼु 2 रमज़ानुल मुबारक ते नबी सगोरस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु सभई सहाबी गॾु हुया। ऐं अॼोके ॾींहुं जेका आहे सा रिथाबंदी थिए पई त कीअं जेको आहे सो वञी करे दुश्मन खे मोह ॾियणो आहे ऐं इस्लाम जे हक़ खे जेको आहे सो बुलंद करिणो आहे ऐं खटिणो आहे। त इहो उहो अहम ॾींहुं आहे। तव्हां थोरो तसवुरु कयो, मां त हिन तसवुर में खोइजी वई आहियां त नबी साईं वेठा आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु जेके आहिनि सभी असहाबा कराम वेठा आहिनि ऐं इहा रिथाबंदी थी रही आहे। ऐं अॼु उहो ख़ासि ऐं अहम तरीन ॾींहुं आहे ऐं इस्लाम जा वॾा वॾा वाक़िया, वॾा वॾा मार्का इन ई जेको आहे सो रमज़ानुल मुबारक में थिया। इहो बि हिन महीने जी हिकिड़ी ख़ासि सादत आहे। हलूं था अॻिते। उन खां अॻु में मां तव्हांखे स्पॉन्सर ॿुधाईंदी हलां जंहिंजे सहकार सां असां पंहिंजो प्रोग्राम तव्हां ॾे खणी ईंदा आहियूं। असां सां सहकार कयो आहे शफ़क़ कुकिंग ऑयल वारनि। इन्हनि जो चवण आहे त आगाज़ नई सुबह का, विटामिन ए, डी और ई की खूबियों से भरपूर है ये ऑयल। कलर में भी लाइट है और हीट से भी पाक है, मतलब इसमें जो भी खाने बनाए जाएंगे उनका जायका जो है दुबाला हो जाता है। WHO के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है और इनका कहना है कि ये सेफ़ है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और गुड है फॉर हेल्दी लाइफ और आगाज़ नई सुबह का है। इन सां गॾु जेको आहे सो हर पल ताज़ा चांहि वारनि बि जेको आहे पाण सां गॾु सहकार कयो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त इफ़्तारी करण खां पोइ जेकॾहिं तव्हां इन जी कड़क चांहि जो हिकिड़ो कोप न पीतो त सम्झो तव्हांजो ॿियो ॾींहुं जेको आहे जंहिंजे लाइ तव्हांखे चार्ज थियणो आहे ऐं ॿिए ॾींहुं वरी रोज़ी जी तयारी करणी आहे त ॼण तबियत में हलकड़ाए पइजी वेंदी। इन करे इफ़्तारी खां पोइ फ़ौरन हिन चांहि खे जेको आहे सो हिन जो कड़क कोप चांहि ठाहे करे पीओ ऐं जेको आहे सो अॻे ॾींहं जी तयारी कयो। जी अरीज, मेहमानों का तारुफ जी बिल्कुल। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने पैनल की जानिब जाते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, सबसे पहले तो जो तिलावत कुरान पाक कर रहे थे वो थे कारी हाफिज़ सुहेल। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो आपको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ जो हमारे साथ नात ख़्वां मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली नक्शबंदी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं हाफिज़ हसन रज़ा क़ादरी, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ जो फ़ीमेल नात ख़्वां मौजूद हैं अक़दस खान, अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारे साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं हसनैन और आहिल खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं चाहूँगी कि हम हमदे बारी ताला की जानिब बढ़ें। हाफिज़ हसन रज़ा क़ादरी बारगाह इलाही में हम का नजराना पेश करेंगे। जी हसन रज़ा क़ादरी। आइए हमदे बारी ताला का नजराना पेश करता हूँ, हो सके तो आप मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, अरे चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत ही प्यारे अंदाज में हाफिज़ हसन रज़ा क़ादरी ने हमदे बारी ताला का नजराना पेश किया। अब मैं चाहूँगी कि हमारी जो दूसरी नात ख़्वां मौजूद हैं सैयदा अक़दस खान, मैं चाहूँगी कि आप नातिया कलाम पेश करें। सल्ली अला नबीना, सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला शफीना, सल्ली अला मुहम्मद। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बना
को जी चाहता है, वो सोने से पत्थर, वो चांदी सी माटी, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है। वो नन्ना सा असग़र जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारे अंदाज में आपने नातिया कलाम पेश किया। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद है, काफ़ी देर से मौजूद है, मैं चाहूँगी कि शौकत अली नक्शबंदी ये नातिया कलाम पेश करेंगे। अच्छा, एक मिनट, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। बरकते रमज़ान। जी नाज़रीन, बरकत रमज़ान में वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। ऐं ब्रेक में जेकी मेहमान पाण वटि ॿिया आहिनि जिन पाण खे जॉइन किया हुआ है, सना ख़्वां पाण सां गॾु आहिनि मोहम्मद हनीफ़ तोला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, माइक पे बात कीजिएगा। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। और दूसरी सना ख़्वां जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सैयदा महानूर पाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे जो मेहमान बैठे हुए थे नात ख़्वां शौकत अली नक्शबंदी, मैं चाहूँगी कि वो नातिया कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। ये जलवा खाना, ये जलवा खाना मेरे हुजूर का है, ये जलवा खाना। और नेमतें सब वो ही खिलाते
दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, ये जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। और बहुत ही खूबसूरत शेर है। और रोजे में शर वो बख्शवाएंगे, रोजे में शर वो बख्शवाएंगे, जो दीवाना मेरे हुजूर का है, जो दीवाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। सुभान अल्लाह, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। बहुत माशाल्लाह प्यारे अंदाज में पेश किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जी जी, आप इस तरफ से जो है ना। जी जी बिल्कुल ठीक है। जो हमारे साथ नातख़्वां मौजूद हैं सैयदा महानूर पाशा, मैं चाहूँगी कि आप भी हाजिर पेश करें। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि। और जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, और सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर
अच्छा अरीज, मोहम्मद हनीफतुल्लाह साहब ने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया था, वो भी बहुत अच्छी सना ख्वानी करते हैं, तो उनसे भी कुछ सुन लिया जाए। जी हनीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, और सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सलाम उस पर कि जिसने दुश्मन को हयाते जावेदां दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, और सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार ताइफ में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि सच्चाई की खातिर जो दुख उठाता था, सलाम उस पर कि जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़ों में सोता था, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उस पर कि जिसके जिक्र से सैरी नहीं होती, दुरूद उस पर कि जिसके तज़किरे हैं पाक बाजों में, और दुरूद उस पर कि जिसका नाम लेते हैं नमाजों में, दुरूद उस पर कि जिसका नाम लेते हैं नमाजों में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत खूब। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का कि जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और हमारी ट्रांसमिशन को रौनक बख्शी। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत। बरकते रमज़ान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 2 रमज़ान मुबारक है और आज हम आपके साथ फिर मौजूद हैं बरकत रमज़ान की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में, जिसको शुरुआत करते हैं अब्दुल्ला, उसके बाद आपको साथ उनकी ज्वाइन करती हैं संध्या, संध्या के बाद उनको अरीज ज्वाइन करती हैं 3 बजे, और 4 बजे मैं आपके साथ होता हूँ। पूरी काविश धरती टीवी की जो कि आपके सामने इतनी बेहतरीन ट्रांसमिशन लेकर आते हैं, और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इसका सरा तमाम टीम को जाता है। हमारी टीम जो कि सरतोड़ कोशिश करती है, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, कुछ चीज़ों को देखा जाता है, और देखने के बाद इस वक्त जो लोग पीसीआर में हैं, जो कैमरे में हैं, जो लोग तमाम चीज़ों को देखते हैं, तमाम चीज़ों को करते हैं, और इस वक्त अगर मैं एंगल चेंज करता तो मेरे कैमरामैन का इसका सिरा जाता है, और फिर पीसीआर में जितने भी लोग हैं, तमाम मैनेजमेंट के लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन को एयर कर सकते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो उम्मत मोहम्मदी है, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि रोज़े रखा करो, क्योंकि रोज़े तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। कि रोज़े रखने के साथ साथ सुबह
मौलवी साहब ने मुझे ये बताया कि रोज़े का जो पहला वक्त था वो मगरिब से इशा तक का था और उसके बाद रोज़े को दोबारा बंद कर दिया जाता था, यानी इख्तियार कर लिया जाता था दोबारा से रोज़े को। और फिर उम्मत मोहम्मदी के लोग परेशान हुए और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया और उसके बाद रोज़े का टाइम कम कर दिया गया, यानी अफ्तार का टाइम बढ़ाकर सहरी के टाइम तक ले गए और फिर इस तरीके से आप खा पी सकते हैं। आज फ़तह मक्का की यानी ग़ज़वा बदर की जो तैयारी है उसका दिन है 2 रमज़ान मुबारक, और ये वो दिन है कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार पर गलबा पाया। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम तदबीर इख्तियार की वो हम फ़तह मक्का वाले दिन आपसे उस पर बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा ने जब फ़तह मक्का हासिल कर ली तो जो कुछ हिंदू या कुछ नॉन मुस्लिम वहाँ पर रह गए थे, उन्होंने जब देखा कि फ़तह मक्का हो गई तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से, मोहब्बत से और शफ़क़त से कहा कि तुम्हें भी जीने का हक़ है। आपने कोई रिवेंज नहीं रखा और ज़िंदगी का असल महवर यही होता है कि आप ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी को साथ लेकर चलते हैं। स्पॉन्सर की तरफ चलेंगे जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं साउथ सीरियल, हमारे ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जान जी ब्रोस्ट की, और हमारे साथ मौजूद है साउथ सीरियल और हमारी हर पल ताज़ा स्पेटकोज के ताबन से ये ट्रांसमिशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ अब हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे और मेहमानों से पहले मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब आप शामिल हो सकते हैं और स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले कर देंगे और धरती टीवी धरती पर आपका इंतज़ार करेगी ये पूरी टीम कि आप आएँ और इस प्रोग्राम में आपके अंदर सलाहियत है किरत करने की, आपके अंदर सलाहियत है नात पढ़ने की, और अगर आपके अंदर सलाहियत है कुछ कर दिखाने की तो बिल्कुल धरती टीवी की बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन आपकी मुंतज़िर है। हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। मेरे साथ पहले मौजूद है मेरे उल्टे हाथ पर सैयदा शहनाज निसार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसी के साथ साथ मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं अंबर ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ अतीक मेरवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाकिर हुसैन कादरी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ अब्दुल्ला कादरी जो कि बहुत छोटे से हैं और वो नात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब बात करेंगे तो ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल के उन बच्चों की जो कि किरत, नात और स्पीच के लिए आए हैं। तो किरत वाले बच्चों से हम पहले कहेंगे कि किरत में नकाश यासीन जो कि आई गेस 4C के हैं, 9C के, सॉरी 9C के आप हैं, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी के साथ जावियार हुसैन जो कि 9C के दूसरे स्टूडेंट हैं हमें किरत करके सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान
अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला तदगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुक़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सूरह रहमान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुल्हन की तरह सजाया, और इस सारी ही जब हम सूरतें पढ़ते हैं, लेकिन सूरह रहमान को पढ़ने का अपना ही एक फ्लेवर आता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा कि उसने एक दुल्हन की तरह इसको सजाया। इसी के साथ साथ अब हम नात की तरफ बढ़ेंगे, और नात में दुआ खान हमारे पास जो 8C से पहली स्टूडेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासमी साहब की ये पढ़ा हुआ कलाम जो भी पढ़ता है बड़ा अमर लगता है। इसी के साथ अब्दुल राफे से हम गुजारिश करेंगे कि हमें नात सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते
मंगता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हमेशा सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की शान है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और साथ साथ मुझे मेरी को होस्ट बीना ने ज्वाइन कर लिया है। बीना ने कहा कि ज़ीशान आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं कहा बीना हम आपका नाम तब लेंगे जब आप आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और हम यहाँ पर बताते चलें कि स्पेक्टोज के दावन से हम ये ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, जिनका हर पल ताज़ा चाय है, जिनका मैसेज है हर पल ताज़ा चाय पिए, हर पल ताज़ा जिंदगी जिए। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जब आप जिंदगी में ताजगी चाहते हैं तो वहाँ पर हर पल ताज़ा चाय आपके साथ मौजूद है, क्योंकि अफ्तार के बाद हमें रिफ्रेश होना है, हर पल ताज़ा चाय हमें रिफ्रेश करती है। इसी के साथ साथ हमें शबीर दानिश भाई जो कि ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल के रूहे रवाए उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरे रमज़ान जुम्मे के दिन आप आए हैं, और ये कहते हैं कि जुम्मे का दिन बड़ा बरकत वाला दिन होता है, सारे दिनों में अफजल दिन जुम्मे का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वैसे भी फतेह मक्का की प्लानिंग का दिन था, ग़ज़वा बदर की प्लानिंग का दिन था आज। तो आज के दिन अब हमारे साथ आयशा बतूल मौजूद है जो कि स्पीच करेंगी। आप 8A से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक क्या है मेरी बेटी? रमज़ान और इस्लाम। रमज़ान और इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र की दौलत शुक्र का जाम देता है, रमज़ान हमें रब का इनाम देता है। झुका लो दिल को, मांग लो जो मांगना है, ये महीना हर दर्द का पैगाम देता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम और मेरे काबिल एहतराम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक इनकलाब है, और वो है रमज़ान और इस्लाम। सवाल आता है, इस्लाम क्या है? इस्लाम महज एक मजहब नहीं, अल्लाह का अता करदा हुआ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीनी है। इस्लाम हमें मसवात, रहम और अदल का दर्स देता है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की बंदगी सिखाता है। इस्लाम रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये गुस्सा छोड़ने का नाम है, गरूर तोड़ने का नाम है, और रब की तरफ दौड़ने का नाम है। रमज़ान वो महीना है जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम अपने नफ्स को कैद कर पाए? दरअसल रमज़ान एक इनकलाब है, एक रूहानी इनकलाब जो इंसान को बदल देता है, झुका देता है, संवार देता है। लेकिन अफसोस, अगर रमज़ान गुजर जाए और हम अपनी आदत न बदलें, ज़बान न बदलें, हमारा किरदार ना बदलें, तो गोया हमने रमज़ान को पाया ही नहीं, हमने सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त की। कितनी जल्दी ये रमज़ान गुजर जाता है, कितनी जल्दी ये रमज़ान गुजर जाता है। प्यास लगती नहीं, इफ्तार गुजर जाता है। हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर मेरे अल्लाह, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर मेरे अल्लाह। इबादत होती नहीं, रमज़ान गुजर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छे वर्ड्स आपने चूज किए। अब कौन है बीना हमारे साथ लास्ट? जी, अब हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट वानिया ज़ीशान फ्रॉम क्लास 7th A। तो आप तैयार हैं वानिया? जी। टॉपिक क्या है आपका आज? इस्लाम और रमज़ान। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शुरू करें ज़ीशान? बिस्मिल्लाह। जी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मोहतरम सदर महफिल और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पे मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिला है वो है इस्लाम और रमज़ान। रमज़ान आ गया, रहमतों का समंदर उमड़ आया, मग़फ़िरत के दरवाज़े खुल गए, जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो गए। जनाब आला, रमज़ान इस्लाम की रूह है, वो महीना जब इंसान खुद ही को पहचाने। रमज़ान ही वो मुक़द्दस महीना है जिसमें एक सजदा हज़ारों सजदों से अफजल हो जाता है, एक आंसू गुनाहों को बहा ले जाता है और एक दुआ तकदीर बदल देती है। जनाब आला, अगर कोई इंसान रमज़ान के बाद भी वही पुराना आदमी रहा, वही झूठ, वही ग़ीबत और वही खुदगर्जी, तो ये महीना रेत की तरह हाथ से फिसल गया। जनाब आला, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा, ए अल्लाह, क्या मैं आपके जितना करीब हूँ इतना कोई और आपके करीब है?
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए मूसा आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद की होगी जिसमें वो प्यासी ज़बान, खुश्क होठों, भूखे पेट इफ्तार करने बैठेगी, तब मैं उसके बहुत करीब होऊंगा। ए मूसा तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है। ए मूसा तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा, और जो दुआ मांगेंगी उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। और अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करते कि काश पूरे साल रमज़ान हो। बेशक जनाब आला, भुला दें फ़र्ज़ को छोटे बड़े खुदा ना करे, भुला दें फ़र्ज़ को छोटे बड़े खुदा ना करे, दिलों में कुफ्र का पंजा गड़े खुदा ना करे, दिलों में कुफ्र का पंजा गड़े खुदा ना करे, दिखाई दे हमें रोज़े कड़े खुदा ना करे, खुदा के सामने कहना पड़े खुदा ना करे। क्या कि जो दाग दामने किरदार पर थे धो न सके, कि जो दाग दामने किरदार पर थे धो न सके, गुजर गया रमज़ान फैज़याब हो न सके। जनाब आला, आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो रमज़ान के बाद भी नेकी और अदल पर कायम रहे वही सच्चा मुसलमान है और यही इस्लाम की असल रूह है। शुक्रिया। माशाल्लाह। और यहाँ पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि बच्चों ने जिस तरह अभी ना बात की और बच्चों ने बताया कि वाकई में इस्लाम क्या है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इस्लाम हमें सिर्फ दर्स देने आता है 1 महीना, और एक हम कहते हैं कि मेहमान है रमज़ान, बिल्कुल, लेकिन मेहमान रमज़ान नहीं, हम मेहमान हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी रमज़ान आएगा, लेकिन उस रमज़ान में मैं नहीं हूँगा, तो हम मेहमान हैं। हमें अपना सामान करना है कि आगे जब हमारे नामा अमाल हमारे हाथ में दिया जाए तो वो हाथ सीधा हो। अब हमारे साथ एक नात ख़्वाह मौजूद है। बिल्कुल, हमारे साथ एक नात ख़्वाह मौजूद है, जनाब अतीक मेहरवी साहब। हम आपसे बेटा माइक पास कीजिएगा। गुजारिश करेंगे कि कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। जो रंग के जामी पर रोमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, दीदारे नबी हासिल। इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना।
मद का दीवाना बना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सईदा शहनाज निसार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑक्सीडेंट ग्रामर की प्रिंसिपल हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे बताएं कि आपकी आंखों से थकावट बड़ी लग रही कि वैसे ही कहते हैं कि आप भी लड़की हैं कि घर में किचन का ये है कि बेसन में सही घोल आई थी, मैंने फ्रूट चाट के लिए फ्रूट निकाला, कुछ ऐसा है जो आपके जहन में चल रहा है? क्योंकि मुझे फील आ रहा है आपकी जहन से। असल में रमज़ान में बहुत सारे काम होते हैं ना। अब आज दूसरा ही रोज़ा है। वैसे मैं माशाल्लाह से रोज़ा रखने की तो आदी हूँ वैसे भी, लेकिन रमज़ानों में एक ये होता है कि तरावियों का भी सिलसिला हो जाता है, और जॉब भी नेचर ऐसा है कि मुझे मॉनिटरिंग करनी होती है, तो उस हिसाब से जब मैं आती हूँ, मेरा डिस्टेंस भी काफ़ी दूर है अपने स्कूल से, मेरा घर काफ़ी दूर पड़ता है मुझे, तो मैं जब आती हूँ फिर ये इफ्तार का मुझे थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सब कुछ, अब मगरिब के बाद फिर तरावी की फ़िक्र, फिर आए, फिर सोए, फिर सुबह सहरी में जल्दी उठना है, क्योंकि इस वक्त जहन में ये होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बस इबादत कर ले, पता नहीं अगले साल रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा, अगला पल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम अभी का मुसलमान आखिरत की ऐसी फिक्र करने लगे ना, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए हमारी। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर सुबह ही मतलब सेरी ट्रांसमिशन में बात हो रही थी कि अगर आप कोई आपसे मदद के लिए आता है, तलबगार होता है कि मेरी मदद करें, यानी मैं दानिश शबीर भाई की तरफ आई, शबीर दानिश भाई की तरफ आया, हमेशा नाम मैं इधर उधर कर देता था, शबीर दानिश भाई की तरफ में आया और मैंने कहा कि मुझे राशन की ज़रूरत है, और इन्होंने प्राउडनेस में आकर मना कर दिया, तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने बाद तुम्हें चुना है। वो मदद तो खुद भी कर सकता था ना, उसके लिए क्या चुटकियां बजाए और दिनों को चेंज कर दे। तो मकसद ये है कि वो अपने बाद उस बंदे को इज्जत दे रहा है कि मेरे बाद बंदा तुम्हारी तरफ आया है। तो ये थोड़ा सा हम अगर समझ जाए तो जिंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। तो वैसे आप अगर अच्छे में बनाएं तो क्या बनाती हैं? अच्छे वैसे वर्चुअल तो नहीं बनाती है, सच्चा सच्चा बनाती है? कितने में वर्चुअल बना के दे क्योंकि आजकल साइंस का दौर है, हम वर्चुअल बनाते हैं। नहीं, सब कुछ बना ही लेती हूँ। क्या बनाती है? बहुत अच्छा। क्या बनाती हूँ मैं? चिकन कढ़ाई भी अच्छी बनाती हूँ। अगली दफा हम आपको इसलिए पूछे, बुलाते हुए हम बोलेंगे चिकन कढ़ाई लेती भी आइएगा। हम बुकिंग एडवांस में करवाते हैं हम, इसीलिए वो आपने देखोगे ना एडवांस बुकिंग जा रही है, तो हम भी वही कर रहे हैं कि एडवांस बुकिंग जा रही है। जी दानिश भाई, शबीर दानिश भाई बताइएगा कि आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िशान एज़ यूजुअल है। इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजेस हैं कुछ। मैं तो लास्ट टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से इस दफ़ा जो मेरे रमज़ान है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एहतियातें हैं, परहेज़ ज़्यादा है, और मेडिसिन का इम्पैक्ट भी है। मुझे मेडिसिन लेना पड़ रहा है बाईपास की वजह से, और घर में भी सारे लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं कि आप ये खाएं या ना खाएं, ये पिए या ना पिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था ज़िंदगी में कभी। सारे मैं एक बात आपको और क्लियर करता चलूँ शबीर दानिश भाई, कि आपके भी मैसेज आ रहे होंगे इनके, दुबई से, कतर से, यूके से, मतलब मॉर्निंग शो पे आके बैठते हैं तो इनके शो मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। मॉर्निंग शो पे हम लिमिटेड बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग मैं नहीं देख रहा आज मैसेज विद सॉरी अगर इनके कोई भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं और वो ये बोलें कि ज़ीशान भाई ने आज मैसेजेस नहीं पढ़े, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन इस वक्त पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस तरफ। हमारे पास एक छोटा सा नन्हा शहजादा मौजूद है। माइक है आप लोगों के पास? माइक है ना? कंफर्म। चलें, तो अभी अब्दुल्ला कादरी हमें नात सुनाएंगे, पक्की बात है? कौन सी नात? माइक में बात करें ना जल्दी से, कौन सी नात सुनाएंगे हमें? काबा दिखा दो आका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी मैं भी काबे की चादर को छूऊं, मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो, मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो, बरसती रहमत की बारिश जहाँ, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, कभी संगे असवद कबो साता हो कि मरने से पहले खत्म खता हो, तमन्ना मेरे रब ये पूरी
हरम हो कदम दो कदम को बड़ा खूब उनका मुकद्दर है मौला बड़ा खूब उनका मुकद्दर है मौला ये औकात वैसी है मेरी कहाँ काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मैं ऐसे ही यादों में काबे को पहुँचा मैं कितना तड़पा मैं कितना रोया है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना करूँ कैसे मैं ये लबों से बयां काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ एक और नातवा हैं, मैं चाहूँगा कि हम उनको भी बिल्कुल 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 जाकिर हुसैन कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जी। आहे आस अज़ला खां दिल में घणी हिक ॾींहुं मदीने हलंदासे आहे आस अज़ला खां दिल में घणी हिक ॾींहुं मदीने हलंदासे बिहिसाए रोज़े जे साम्हूं सलवात नबीअ ते पढ़ंदासे आहे आस अज़ला खां दिल में घणी हिक ॾींहुं मदीने हलंदासे रखिया अर्ज़ नबी खे खूब अथम कयो पंहिंजो करम ॾिसां पाक हरम रखिया अर्ज़ नबी खे खूब अथम कयो पंहिंजो करम ॾिसां पाक हरम थींदा खेड़न जा पोजाग ख़त्म जॾहिं गुंबज़ ख़ज़रा ॾिसंदासे आहे आस अज़ला खां दिल में घणी हिक ॾींहुं मदीने हलंदासे रमज़ान जे पाक महीने में रोज़ा भी रखां मदीने में रमज़ान जे पाक महीने में रोज़ा भी रखां मदीने में अजवा सां उते इफ़्तार करे आबे ज़मज़म भी पियंदासीं आहे आस अज़ला खां दिल में घणी हिक ॾींहुं मदीने हलंदासे गुलाम मुर्तज़ा पियो थो अर्ज़ करे अबदाल मंझां पियो सजड़ा करे गुलाम मुर्तज़ा पियो थो अर्ज़ करे अबदाल मंझां पियो सजड़ा करे उम्मीद अथम इंशा अल्लाह वञी चौठ नबीअ जी चुमंदासे आहे आस अज़ला खां दिल में घणी हिक ॾींहुं
मदीने हलंदासे बिहिसाए रोज़े जे सामो सलवात नबियते पढ़ांदासे आहे आस अज़ला खां दिल में घणी हिक ॾींहुं मदीने हलंदासे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह के एक दिन हम भी मदीने में जाएं और वहाँ पर रोज़ा अफ्तार करें। और कहते हैं कि जब आप मदीने से वापस आते हैं तो दिल वहीं रह जाता है, आप वापस आ जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर रब का ख़ास करम है, इसलिए उनको मायूस मत किया करो। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं बरकत रमज़ान में। और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि हमारे स्पॉन्सर्स में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले जी ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल जिसके रूहे रवा हमारे साथ मौजूद हैं, खुद मुहाफिज जिसके उमर हसन भाई भी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जानजीब रोस्ट साउथ सीरियल और स्पेटकोस बाय हरपल ताज़ा बाय स्पेटकोस जो कि कहते हैं कि आपको रिफ़्रेश रखना है और रिफ़्रेश रखने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में हम जब भी कोई तकरीब करते हैं, कुछ भी रोज़ा भी अफ्तार करते हैं तो हमें एक एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमें स्पेटकोस की हर पल ताज़ा स्पेशल चाय देती है। ज़रूरी, और सुबह सहरी में भी रोज़ा रखने से पहले, मतलब मैं सहरी ट्रांसमिशन से पहले भी उमर भाई मुझे एक दो सिप चाहिए होते हैं चाय के, तो हर पल ताज़ा आप पी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें मौलाना शारिक अहमद काशवी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? दूसरा रोज़ा और जुम्मा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपसे करूंगा, लेकिन हम पहले इस तरफ से आते हैं खुद मुहाफिज की तरफ से। अच्छा जी, मैं देखने वालों को कहूँगा कि मेरे पास ये 4 अदद वाउचर्स मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और वो लोग जो वो फीमेल जो कि बाइक राइडिंग करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं और वो एडल्ट है, उनके पास अगर CNIC है तो आप कॉल करके ये वाउचर्स जीत सकते हैं। तो बिल्कुल खुद मुहाफिज का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो वो हमें गिफ्टिंग करे। सहरी में भी हमने गिफ्टिंग की और अब अफ्तार में भी हम गिफ्टिंग करें। थैंक्स अलॉट मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ ही पहले मैं सवाल की तरफ आऊँगा कि मुझे ये बताइएगा कि हम सेल्फ डिफेंस की बात करें, बाइक राइडिंग पे जो लड़कियाँ हैं वो ईजिली बाइक को राइड कर लेते हैं? अच्छा देखें, पाकिस्तान में ना ख़वातीन के हम समझते हैं कि 2 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे प्रॉस्पर नहीं कर पाती। नंबर 1 सेफ्टी है, नंबर 2 मोबिलिटी है। हम में से कोई भी शख्स के घर से जब भी कोई खातून बाहर निकलती है, हर मर्द या तो उनकी सेफ्टी को लेके कंसर्न होता है या फिर दूसरा सवाल होता है कि वो आएंगी जाएंगी कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ जो है वो ख़वातीन को बाइक राइडिंग सेल्फ डिफेंस के साथ सिखाया जाता है कि उनके अगर ये 2 बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो उनको जॉब्स भी वो कर लेंगी, वो साथ में जो है वो तालीम भी हासिल कर लेंगी, उनको बैंक भी मिल जाएगा। गर्ज ये कि 20-25 किलोमीटर के रेडियस में आप किसी भी शख्स को दुनिया में एम्पावर कर दें, वो जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसको बेसिक लवाजमात चाहिए वो पूरे हो जाएंगे। और जहाँ तक आपके स्पेसिफिक सवाल का ताल्लुक है कि जी ख़वातीन का बाइक राइड करना, तो पूरी दुनिया में जब ख़वातीन जो हैं वो मोटरसाइकिल चला रही हैं तो पाकिस्तान की खातून क्यों नहीं चला सकती? ज़बरदस्त। हमारी ख़वातीन में ऐसी क्या कमी है कि जो ये नहीं कर सकते और दूसरे ममालिक की ख़वातीन जो है वो कर रही हैं? लेकिन अभी सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी जो सिचुएशन है रोड्स की, क्या उसमें भी आप ये कहेंगे कि ख़वातीन का बाइक चलाना जो है वो सेफ है? देखें, अगर रोड की कंडीशन है तो आपने इसी के अंदर ट्यून अप होना है ना। जिंदगी रोक ही नहीं जा सकती। अगर हम इसका इंतजार नहीं कर सकते कि जब रोड सही होगा तो मैं तालीम हासिल करने घर से निकलूंगा, फिर मैं अस्पताल जाऊंगा, फिर मैं जॉब करूंगा। हम बुढ़े हो गए, रोड तो सही नहीं हुए, तो हमारे आगे जाने का वक्त आ रहा है, रोड सही नहीं हुए तो हम कहाँ से सही करेंगे रोड को? तो जिन्होंने रोड सही करने वो अपने काम करें, कम से कम साथ साथ हम अपने काम करते रहें।
बिल्कुल यही अगर ऐसा ही कह रहे हैं कि हमें इसी में रहते हुए चलाना चाहिए। अच्छा, आज ना हमारा सेगमेंट है, क्योंकि हम उस सेगमेंट की तरफ अभी बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। एक नसीहत, एक वजीफा जो कि हमारे मुफ्ती मौलाना साहब इसको लीड करते हैं। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल मेरा पहले होगा जो बिल्कुल टॉपिक सेट के, कोई ऐसा वजीफा बता दे कि रोड आसानी से बन जाए, उसके लिए क्या वजीफा होना चाहिए? मैं जरूर ये कहूंगा कि आप बताएं मुझे। बिस्मिल्लाह, रोड आसानी से कैसे बन जाए? देखिए, कौमें तरक्की करती है प्लानिंग से, ऐसे ही है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर अगर कोई काम बगैर प्लानिंग के हो, अगर हम रोड सही करा भी थे तो फिर पानी वाले आ जाएंगे, वाटर बोर्ड वाले, फिर खोदना पड़ जाएगा मसला। तो पहले हम रोड सही करना चाहते हैं, इस मुद्दे पे सेट हो जाते हैं पहले, सब मिलकर पहले, तो फिर रोड सही हो सकता है। अच्छा, एक बात और है, आपने देखा होगा कि अगर वाटर बोर्ड वाले इतना खोद के, गैस वाले इतना, बिजली वाले कहेंगे इतना छोटा, इतने बड़ा, मुझसे और 3-4 इंच बड़ा खड्डा कर। और एक और अलमिया भी है कि एक जो है बना के जाते हैं तो अगले दिन दूसरा आके फिर खोद देते हैं, उनको कोई मसला होता है, कम्युनिकेशन गैप है, मशावरत से काम नहीं होता, ये सब चीजें जो है ना प्रॉब्लमैटिक रहती हैं। ये बात एक साजिश है, मैंने तो आपको बताया था, इससे मिले भी होते हैं अंदर से एक दूसरे से। और रमजान में हम साजिशों की बात नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। मुझे वैसे ऐसा लगता है कि हम बिन हैसुल कौम जो चीज़ हम करना चाहते हैं दुनिया में वो हम कर लेते हैं। अगर हम एटम बम बनाकर और उसको सस्टेन कर सकते हैं, तो अगर हम रोड जिस दिन बनाना चाहेंगे हम उस दिन बना लेंगे। किसी ने हम तो वो कौम है कि जो साइलेंसर में टक 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 की पटाखे फोड़ते हुए चलते हैं, तो हम रोड नहीं बना सकते, और हम साइलेंसर से गुब्बारे फुला लेते हैं। वो वाली किसी ने सवाल किया था लास्ट टाइम, तो मैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, फिर भी समझाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या हम IMF से जान छुड़ा सकते हैं? तो मैंने कहा था भाई ये नहीं कहें आप, बल्कि आप ये कहें कि क्या हम IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं? ये बिल्कुल वैलिड, जिस हम चाहेंगे ना सारे काम हो सकते हैं। वही वाली चीज की जैसे मौलाना साहब हमेशा कहते हैं कि क्या मैं नमाजी बनना चाहता हूँ? नमाजी बनना बड़ी बात नहीं होती है, आप पहले अमल पहरा तो हो कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो वो वाली चीज बड़ी, इस बार आज भी बड़े अच्छे सवाल है हमारे पास, लेकिन हम थोड़ी देर बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। हम नाते रसूल मबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे भाई, आपका नाम? हाफिज जमाल भाई। अच्छा, इनसे लास्ट ईयर में मुलाकात हुई थी, लेकिन बुढ़ापे की वजह से मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। तो लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारों से लगाए हुए हैं। डूब सकती नहीं तूफान की दुनियानी में जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। हौसला हारना इंसान परेशानी में, अपना काम बिगड़ जाता है नादानी में। जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, कश्तियाँ
माशाल्लाह माशाल्लाह। और वाकई में अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारे जो बातों को ना छुपाए तो हम ज़िंदगी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं माइक दे देता हूँ, मुझे माइक देते हैं, मैं पास कर देता हूँ। आई गेस टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ये वाला माइक आप यूज़ कर लें, वो माइक मुझे दे दें। वो माइक मुझे पकड़ा दें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबी माशाल्लाह। अब सेगमेंट शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं एक नसीहत एक वजीफ़ा, जिसमें मौलाना साहब से पहला सवाल, रोज़ा इंसान में कैसे सब्र पैदा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन आपने से पहले बात की थी कि अभी हमारी बहनें किचन की तरफ जाएंगी। देखिए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि इफ्तार और सहर के वक्त, जब इफ्तार का वक्त होता है ना, दस्तरखान सजता है, तो सब जो बैठते हैं ना, जब ये दुआ करते हैं
तो एक हदीस में 10 लाख बंदों की बिला हिसाब किताब मग़फ़िरत हो जाती है। ठीक है जी, 10 लाख बंदों की मतलब कोई पूछ-गछ नहीं होगी इनसे ना, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। और उस टाइम अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाता है कि जो बैठा होता है दस्तरखान पर, ये सहरी के लिए भी है और इफ्तारी के लिए भी है। लेकिन मैं आज बहुत क्लियर पैगाम देना चाहूँगा जो मेरे ऑडियंस सुन रहे हैं कि सिर्फ जेंट्स की लज्जत के लिए, ठीक है जी, मैं बहुत कहूँगा, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा रहता है इस चीज़ पर, मोहब्बत वाला गुस्सा है, मतलब कि सिर्फ हमारी लज्जत के लिए मेरी बहनें किचन पर होती हैं, तो मुझे बताएं क्या दुआ मांगने का टाइम इनके लिए नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्यों होती हैं इस वक्त? 15-20, हमें तो गर्म चीज़ चाहिए ना, हमें तो गरम गरम चीज़ चाहिए। मतलब घर में तो एक सब्र की बात जो बात चल रही है अभी, जब तक कोई गर्म आइटम नहीं मिलेगा तो मुझे मजाक हो जाएगा। आप सोचें ये वक्त इसलिए नहीं था। किसने कह दिया कि अच्छे अच्छे खाने खाने का नाम रमज़ान है? किसने कह दिया कि फुला 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 आइटम खाने का ही नाम रमज़ान है और गर्म खाने का नाम रमज़ान है? अरे नहीं भाई, ये रमज़ान आया था हमारी मग़फ़िरत के लिए। सहर का टाइम हो या इफ्तार का टाइम हो, इस वक्त आप बैठे अपने दस्तरखान पर बैठे, अरे कुछ नहीं हो, खजूर पानी लेके बैठे। हम जिनके मानने वाले खजूर पानी से इफ्तार करते हैं वो। प्रॉब्लम हमारी ये है कि थोड़ी सी खुशी के लिए, नफ्स की ख्वाहिश के लिए हम बड़ा अजर छोड़ देते हैं। अगर कंपनी को पैकेज देती है ना मोबाइल का, तो सारे लोग परेशान हो, ये वाला पैकेज कराना है मुझे। इस वक्त जो रहमतों भरा पैकेज है ना, हम इसे छोड़ देते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर पैगाम देता हूँ, देखिए 2 आइटम कम खा लीजिएगा, ठंडा खा लीजिएगा, लेकिन आपने अपने पूरे घर वालों के साथ बैठकर, खानदानों के साथ बैठकर दुआ करने की अश्कबारी होनी चाहिए, हैं, गिरियाजारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं भाई औलाद का तलबगार है, कोई कहता है औलाद से बेदार है, कोई कहता है यार कर्ज बहुत हो गया, कोई कहता है टेंशन हो गई, जादू टोना हो गया। अरे मेरे भाई, ये तो दुआई का तो वक्त तो था जो आपने ज़ाया कर दिया, अब कब दुआ मांगेंगे आप? इस तक ये रहमतें बरकतें गुजर गई तो फिर नहीं आती, और किसकी मुकद्दर में कितना रमज़ान लिखा पता नहीं है। तो जो वक्त आपको मिल रहा है काइंडली इसको अवेल करें और दुआओं के साथ इसे गुजारें। आपने सवाल किया सब्र के लिए, देखिए रमज़ान ये जो रोज़ा है ना, तरबियत सेशन लास्ट टाइम बात हो चुकी है। मतलब पानी सामने पियेंगे नहीं आप, छुप के भी नहीं पियेंगे, ऐसे ही है। हाँ, कोई दिन देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है ना। तो ये जो फीलिंग है, ये जो ईमान है, ये जो ताकत है आपके अंदर, दूसरों के लिए सब्र भी पैदा करती है, अपने अंदर भी सब्र पैदा करती है, खौफ पैदा करती है। तो ये जो चीज़ है ना, रमज़ान रोज़ा रखने से फ़ायदा क्या होता है? सब्र भी पैदा होता है और खौफ भी पैदा होता है। अच्छा, एक सवाल मैं भी ज़िशान करना चाहूँगी कि क्या रोज़ा रख लेने से, हमारी सिर्फ रोज़ा रख लेने से, क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है इसके अंदर, क्या सिर्फ रोज़ा रख लेने से जो है वो हमारी बख्शिश हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल किया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो रोज़ा रख कर गुनाहों को नहीं छोड़ता, ठीक है जी, जो रोज़ा रखकर गुनाहों को नहीं छोड़ता, तो अल्लाह के भी फरमाते कि अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की इजाज़त नहीं है। हाँ, सही बात। लोग किसने कह दिया कि सिर्फ सहरी से लेकर अफ्तार तक भूखा रहने का नाम रमज़ान है या रोज़ा है? नहीं जी, ये तो एक रोज़ा बातिनी इबादत है। सही। जब आप रोज़े में रहते हो ना, जी, तो आपको किसी को पता नहीं कि आप रोज़े में क्यों नहीं है, रमज़ान का तो खुद पता चल जाता है जी। लेकिन रोज़ा रख कर आपने अपने नज़रों की, ये मैंने कहा प्रैक्टिस वाला महीना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अपने ज़बान को भी कंट्रोल करना है, आंखों को भी कंट्रोल करना है, अपने हाथ को, अपने जिस्म के आज़ा को। मतलब आप समझें, अगर कोई समझे कि मैं भूखा रहकर और मुझे बख्शिश मिल जाएगी, तो अल्लाह तो रहमत वाला है और वो किस बात पे नवाजे नहीं पता, लेकिन शरीयत तो है ना। बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह के हबीब के यानी कि एक बेहतरीन साथी वो फरमाते हैं, 4 यारों में से हैं, जनाब उमर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह कहे ना कि पूरी दुनिया जहन्नम में जाएगी और एक जन्नत में जाएगा, तो मैं उम्मीद करूँगा मैं हूँ। और अल्लाह कहे कि पूरी दुनिया जन्नत में जाएगी और एक बंदा दोज़ख में जाएगा, तो मैं खौफ करूँगा मैं हूँ। तो खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदा रहना है हमने। ये नहीं कि उम्मीद और जन्नत तो मिल ही जाएगी, तो शरीयत किस लिए फिर? सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं। तो याद रखिएगा, सिर्फ रोज़ा रखने से नहीं, बिल्कुल लवाज़मात भी पूरे कर रहे हैं। रोज़ा एक अहद है, उसको वफा कब होता है कि जब इसकी लवाज़मात पूरा करते हैं आप इसे। ठीक है जी। एक सवाल और है कि जिस तरीके से आपने बताया कि हमें रोज़ा जो है, वैसे वाकई में रोज़ा हमारे हाथ का भी है, हमारे कान का भी है, हमारे नाक का भी है, हमारी ज़ुबान का भी है, हमारी आंखों का भी है। तो ख़ास तौर पर रोज़े में किन चीज़ों से और बचना चाहिए? देखिए, रोज़े में ना इंसान 2-3 चीज़ों की तरफ बड़ा यानी कि प्रेशर में होता है ना। आजकल उन्होंने बताया ना कि जुम्मे का हमारा हाल ये होता है कि जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के घर में आते हैं ना, तो ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तो घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं इबादत करके आया, पता नहीं किधर से आया। एक ट्रेंड है ना,
तो ये एक जब बंदे को रोज़ा होता है ना, तो क्योंकि 11 महीने वो खा पी रहा होता है, तो उसको तो भूख से वैसे चिड़चिड़ा हो जाता है थोड़ा सा ना, जो हैबिचुअल नहीं होता, प्रैक्टिस वाले नहीं होते, तो उनको फिर गुस्सा आ रहा होता है बस यार वो बड़ा यार वो जी गुस्सा सबसे पहले आपने अपने नफ्स से कंट्रोल करा, गुस्से पे मतलब रोज़ा आपने रखा है, मतलब ये इसमें आपकी कुछ क्यूरीज भी पूरी करनी है, लेकिन रोज़ा आपके साथ साथ अपने ज़बान की हिफाजत की। अक्सर लड़ाई अब देखें, मैं रास्ते से हम लोग आते हैं, आंखें बंद करके तो नहीं आते, कहीं किसी ने किसी को मार दिया, रोज़े में झगड़ा शुरू हो गया, कोई एक सब्र करने को तैयार ही नहीं। हालांकि रोज़ा तो आया था साबरीन बनाने के लिए, हमें शाकिरीन बनाने के लिए हमें आया था। बिल्कुल। तो ये ज़रूर है कि जो रोज़ा रख के साबिर शाकिर बन जाए, सारे मसले हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मैं यहाँ पर सेगमेंट से बातें हो रही हैं, तो मैं आपके लिए भी एक बात कहता चलूँ कि आप हमें कॉल इन कर सकते हैं, और ख़ुद मुहाफ़िज़ की तरफ से मेरे पास ये 4 अदद गिफ्ट वाउचर हैं हमारी उन बहनों के लिए जो कि बाइक राइड करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि हम खुद कफ़ील हो जाएं। तो उमर हसन भाई की तरफ से हमें ये वाउचर्स दिए गए हैं आपके लिए तोहफे में। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनरेटर चला रहे होंगे तो तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्या कहेंगे दानिश भाई इस बारे में? हाँ नहीं बिल्कुल, ये जो भाई जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ख़ुद मुहाफ़िज़ जो इनकी वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी माशरे के अंदर अभी तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी तो बहुत ज़रूरत है। अभी देखिए ख़वातीन को एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है। बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाती हैं, इनके पास अपनी स्कूटियों किसी की मोहताज नहीं होंगी, बसों से लटक के पॉइंट देखिए क्या हशर होता है। तो बहुत अच्छी बात है, ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए। बल्कि मैं तो इसके फेवर में हूँ, इन बच्चियों को आप ट्रेनिंग दें, न सिर्फ ट्रेनिंग दें बल्कि गवर्नमेंट ने अभी जो इनके पिंक बसेज और पिंक स्कूटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया है, दिस इज़ द वन काइंड ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम वेरी मच oblige दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज द गर्ल्स एंड वुमेन फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। इससे कॉस्ट भी कर्टेल होती है, इससे कॉस्ट भी कर्टेल होती है। जैसे 2 लीटर पेट्रोल में आप जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन आप उसी गाड़ी को हायर करते हैं तो वही टैक्सी वाला आपसे 2000 रुपये। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा जी, सदाम बख्शी इस वक्त हमें देख रहे हैं दुबई में, और सदाम बख्शी ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल 10A के स्टूडेंट थे, और उन्होंने सुमेरा 10A से ही शादी की है। वो कह रहे हैं कि सर आप हमारी बातों पे तो नहीं आते थे, ज़ीशान भाई की बातों पे आप कैसे हर जगह पहुंच जाते हैं। थैंक यू। क्या नाम बताया बच्चे का? सदाम। सदाम कैसे बेटा, खैरियत से हैं आप? ठीक है सदाम। नहीं, मैं तो असल में अभी ऑपरेशन के बाद मैंने सोचा कि अब मैं कम मुखातिब हो रहा था बच्चों से, तो ये ज़ीशान मुझे इंगेज कर लेते हैं, किसी न किसी तरह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप ही लोगों की उम्र के हैं। तो सदाम बहुत शुक्रिया बेटा, आप देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन इस वक्त, और मैं लाइव हूँ। तो आप लोगों की मोहब्बतों का और आपकी याददाश्तों का बेहद मशकूर हूँ। कौन सा बैच है ज़रूर बताइएगा। और अब सुमेरा जो है बिल्कुल मेरी बच्ची थी, वो भी हमारी स्टूडेंट थी, तो मुझे याद आ गया। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके अलावा जितने बच्चे हैं उन सब का मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी अलालत के दरमियान मेरी खबरगिरी की, मेरी तबीयत का पूछा, और मैं बहुत मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये स्टूडेंट जो है ना, उन्होंने 27 मैसेजेस किए थे, मुझे मुश्किल में पढ़ना पड़ गया कि मैसेजेस इतने आ रहे थे। अब मैंने वैसे अवॉइड किया था कि मैसेज नहीं पढ़ूंगा। आपकी तरफ आते हैं, आपके लिए भी एक मैसेज आया है, एक बहन ने किया है कि कुछ ऐसा हो सकता है आपसे भी उमर भाई, मैं उन खातून के लिए उनके बच्चों की फीसेस हैं जो कि स्कूल की ड्यूज़ हैं, और वो कुछ जैसे हमने सुबह सफ़ेद पोश पे बात की थी, तो उनका मैसेज मुझे अभी आया है कि कुछ अगर मेरे बच्चों की फीसेस का 2-3 महीने, मतलब 3 महीने की पेंडिंग 1-2 महीने का हो जाए, तो मेरे मियाँ का कार दोबारा शुरू हो जाएगा। उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो नहीं कर पा रहे, तो इस हवाले से उन्होंने मदद मांगी। आपको मैंने खुद बोला है, आपके लिए उन्होंने बोला है, तो फिर किस तरीके से वो रब्ता करें, कुछ हो सकता है यही फ़ोन पर हमसे रब्ता कर लें, फिर जो भी आपका सूरत हाल होगी आप उनको बता दीजिएगा। और मुझे ये बताएं कि अब हमने रोड का तो आपसे पूछ लिया, वो कौन सा दम करेंगे फ्रूट भी थोड़ा सस्ता हो जाए? तो बायकॉट करना चाहिए ना, बायकॉट में ख़राब हो जाएगा, फ्रूट खराब हो जाएगा। बस हमने ना हुआ ये कि अपनी मजबूरी सामने वाले को बता दी है। ऐसे ही है, मतलब हम जरगमाल खुद बन चुके हैं ना, यार मुझे ये चीज़ तो मुझे चाहिए,
हमने अपने वीक पॉइंट बता वीक पॉइंट मतलब ये हमारी जो हम असल में मुझे बताएं आप ये फ्रूट रख के करेंगे क्या अगर हम खाना छोड़ दें तो? ऐसे ही है। मतलब इस ठेले वाले के कसूर नहीं है, जो इसके पीछे की माफिया है। कल यही बात हुई थी। ठेले वाले के पास तो मिसाल के तौर पर तरबूज के 20 दाने होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, माफिया के पास 500 होंगे। सही बात है। डेंट वहाँ पे मारना है जी। खैर अल्लाह पाक सबकी रोजी को सलामत रखना, जाने क्या कुछ नहीं हो जाए, मैं डरता हूँ इस बात से। लेकिन मुनाफा रखना चाहिए। हम उधर डेंट मारने जाए, वो टांग पे डंड मार दे। देखिए मुनाफा रखने का उसूल क्या है पता है? एक आसान दर बताऊँ तो भाई कितना मुनाफा रखे, सवाल ये है क्या कि इतना मुनाफा रखो कि अगर तुम्हें पता हो कि चीज़ इतनी की और सामने वाला इतनी की बेच रहा है, तुम्हें दुख होगा तो समझ लो गलत मुनाफा है ये। सही सही सही। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है 20 रुपये की और आप उसको 80 रुपये की दे रहे हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, मुझे सीधी साइड होगी। समझ लेना कि वो कितना रखना है हमारा। तो मकसद ये है कि मतलब हराम। अच्छा एक बात है, जब आप फ्रूट खरीदने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो आपको भी पता है कि आप गलत कर रहे हो, मतलब देने वाला भी, लेकिन वो भी सही कहता है, मजबूर है कि पीछे से इतना महंगा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम चल रही है छोटे वाले बेचारे हम लोग फंसते हैं, वो असल तो व्यापारी हैं जो पीछे बैठे हैं, जिन्होंने रेट कंट्रोल करना होता है। और ये छापे वाले हाँ बिल्कुल झुंड है। मतलब अगर 10-15 दिन शायद फ्रूट ना खाया जाए ना तो कोई कबाब कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने जो पहले बात की यही थी कि जिनके मानने वाले क्या उनकी जिंदगी को हमने पढ़ा है। बिल्कुल 3 रोजे रखे, इमाम हसन हुसैन बीमार पड़ गए थे तो क्या हुआ कि उन्होंने मन्नत मांगी कि 3 रोजे रखे गए है जी। तो इफ्तार करना था तो कौन है भाई, वो भाई एक कैदी आया, फिर मतलब एक मुसाफिर आया, मतलब ये वो लोग एक मरीज, मतलब ये देखिए वो देते चले जा रहे हैं और कब क्या किस टाइम, जिस टाइम में खुद बैठे हुए आज अभी इफ्तार करना है। जी जी कितना मुश्किल काम होता है, पूरे दिन भूखे बैठे हैं। और चलो ठीक है अपनी भूख बर्दाश्त हो भी जाती है, लेकिन फिर ये है कि बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती, उठा के दे दिया। हज़रत अली जाते नमाज पढ़ने के लिए मगरिब की तो हुजूर पाक देख के मुस्कुरा रहे हैं, अली तूने जो दुनिया में नेकी की ना अल्लाह ने कुरान बना के पेश कर दिया। सूरत दहर की आयत नाजिल होती है और कहा जाता है कि ये अल्लाह की मोहब्बत में फ़कीरों को, असीरों को, मजलूमों को देते हैं और शुक्रिया भी नहीं मांगते ये। तो हम जिनकी बात करते हैं क्या सिर्फ बात करने के लिए? ऐसे ही है। मुझे बताएं क्या आपको बस किसने हमारे दिमाग में बात डाली कि सब खाएंगे तो रमज़ान गुजरेगा? अच्छा ये बात मतलब अफ्तार के दस्तरखान पे आप वाली बात ही मैं उसको सेकंड करूंगा कि फिर खाते ऐसे हैं कि हम पूरा दिन भूखे रहते और पूरा दिन भूखा रहना, तो ये वाकई में हमारा बड़ा अलमिया है। इसी के साथ हम अब्दुल बासित कादरी की तरफ जाएंगे कि हमें वो कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुखे मुस्तफ़ा जे में आ रोशनाई, रुखे मुस्तफ़ा जे में आ रोशनाई, अमड़ आयशा जी सुई आल भाई, रुखे मुस्तफ़ा जे में आ रोशनाई, सुई मुँह खसाई थी गार आहे, कमरे में ऊंदे अंधकार आहे, कमरे दे साईं विखे वधाई, रुखे मुस्तफ़ा जे में आ रोशनाई, अमड़ आयशा जी सुई आल भाई, रुखे मुस्तफ़ा जे में आ रोशनाई, अमड़ आयशा सा मोहम्मद टमर के चांदण थी वही कमरों को चमके, यहाँ झलक हेड़ी फिरी थस पसाई, रुखे मुस्तफ़ा जे में आ रोशनाई, अमड़ आयशा जी सुई आल भाई, रुखे मुस्तफ़ा जे में आ रोशनाई, सब रमज़ सोहरे में माला रखिया, मखड़े भई नात
रुखे मुस्तफा जे में आ रोशनाई अमर आयशा जी सुइया लभाई रुखे मुस्तफा जे में आ रोशनाई रुखे मुस्तफा जे में आ रोशनाई। अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल बासित के लिए मैं कहूँगा कि बहुत मीठी आवाज़ में इसने वो कहते हैं ना कि कलाम को पढ़ा और फ्लेवर एंजॉय किया। ये बहुत अच्छा होता है कि जब फील करके जब आप पढ़ते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर खालिद भाई के लिए ज़रूर बात करेंगे कि खालिद भाई वो बंदा कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल के हमारे भाई भी बैठे हैं कि जो इंजेक्शंस को अरेंज कर रहे हैं। खालिद भाई थैंक यू वेरी मच कि आप इंजेक्शंस को भी अरेंज कर रहे हैं। बीइंग अ कैंसर पेशेंट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप जो हैं वो साथ साथ हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि कॉस्टली इंजेक्शन है मीना बहुत, और जिसको कहते हैं ना कि लाखों में इन इंजेक्शन की कॉस्ट है, और जो कि मैं तो खैर अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि खालिद भाई आपने अली भाई के बाद आप जो हैं वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता करे। और साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है ऑन एयर कि आपने शो पर ज़रूर आना है, क्योंकि हम जो ऐसे मोटिवेशनल लोग होते हैं जैसे कि हमारे उमर हसन भाई हैं, तो उमर हसन भाई हैं, तो हम उमर हसन भाई से भी यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल है, हमारे मौलाना साहब हैं, इस तरीके के लोग जो साथ साथ जो हैं आप बिना हमें जो है ना कि आसानी का मामला करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल सामने आना चाहिए, क्योंकि ये लोग दूसरे लोगों के लिए मिसाल होते हैं। जी। और मुझे अभी ना एक चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ पर ना हम हाईलाइट करते हैं उन चीज़ों को जो कि हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर उन चीज़ों को हाईलाइट किया ही नहीं जाता कि जो आपका एक मंजर होता है ना कि नहीं यार ये लोग जो हैं इनको सामने लेकर आना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पर अगर बेसहारा की बात करें तो मैं आपसे भी भाई रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे दोबारा ज़रा टेक्स्ट कीजिएगा मेरे नंबर पे। वो चीज़ें नीचे चली गई हैं, मुझे अकाउंट नंबर चाहिए दोबारा आपका। वो चीज़ें थोड़ी सी नीचे होगी तो मुझे प्लीज़ मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दें। तो वो चीज़ें जो है मुझे अकाउंट नंबर पे मैं ज़रूर ये कहूँगा कि लोग अपने घर पर बैठे अगर हम आवाम जो है वो 100 रुपया भी डोनेट करना शुरू करें, और तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और किसी के लिए आपके लिए तो 100 रुपये आजकल क्या मायने रखते हैं, कोई मायने नहीं, लेकिन किसी के लिए वो 100 रुपया कितनी बड़े मायने रखते हैं। अगर ये आपको पता चल जाए ना तो आप 100 नहीं मेरे ख्याल से 200-500 रुपये देके अभी ना मैं आपको आप नॉर्मल जो लोग बीमार होते हैं उनको कैन्यूला जो लगता है वो कोई 200-250 रुपये का होता है, लेकिन बीइंग अ कैंसर पेशेंट 3250 का है आपका कैन्यूला, और जो 6 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है क्योंकि जरासीम है। तो मकसद ये है कि 12 घंटे के बाद आपको 3200 यानी 6400 या 6500 रुपये आपको मस्त चाहिए कि आपने वो कैन्यूला यूज करना है। तो बस इसी तरीके से जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे एक वक्त के खाने की जो कॉस्ट है ना वो किसी के पूरे महीने की जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत हम एक वक्त में खाना खाने बैठते हैं 3-4 हज़ार रुपए 5,000 रुपए 2-3 लोग आराम से बैठ के खाना खा लेते हैं आजकल। हाँ, कॉमन है। इस 4-5 हज़ार रुपए में एक बच्चे को पूरे महीने तरबियत दी जा सकती है। ऐसा ही है। उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है, उसको ज़िंदगी गुजारने का हुनर दिया जा सकता है, उसको तालीम दी जा सकती है। और ये इसमें से बहुत सारे वो बच्चे हैं जिनको हमारे तो जो रेगुलर बच्चे हैं जो एजुकेशन सिस्टम है, आई एम सॉरी, लेकिन इंटर किया हुआ बच्चा जो है वो किसी जॉब के बीकॉम किया हुआ बच्चा किसी जॉब के काबिल नहीं होता, ये आपने देखा है। उसके पास ऐसा ही है, नहीं होता, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। तो जो ये यतीम खाने से बच्चे निकल रहे हैं, ये 17-18 साल तक तो हम उनको जो है वो खिला भी देते हैं, अंडे भी बहुत खिला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? हमने उनके इर्द गिर्द किस किस्म के लोगों को डेवलप किया है, उसका जो है वो माशरती दायरा क्या होगा, वो किन लोगों के साथ पले बढ़ेगा। फिर क्या हो रहा है कि लोग बच्चे वहाँ से जब निकल रहे हैं तो उसके बाद वो बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो फिर जो है वो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, और ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आज जो हम इमदाद करते हैं किसी की, और हमें कुछ ज़्यादा उसके लिए करना नहीं है, बस थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन क्रिएट करनी है, एक एहसास अपने अंदर जगाना है कि यार 100-200 कोई 1000-2000 कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है।
और साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे साथ अदनान सुल्तानी मौजूद हैं, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा। लेकिन एक बात और कि आप अपने ज़कात और सदक़ात जो है वो कैसे ख़ुद मुहाफ़िज़ तक पहुँचा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ कि आप अपने डोनेशंस, सदका हो, ज़कात हो, खैरात हो, या आप राय अल्लाह किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, फैसल बैंक का जिसका टाइटल है खुद मुहाफ़िज़ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अकाउंट नंबर है 351270870000022274। ये अकाउंट नंबर पे आपने अपने एहतियात भेजने हैं, ना सिर्फ एहतियात भेजने हैं बल्कि आपने अपने लवाहिकीन जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी साले सवाब के लिए हमने जो है वो आप उनके लिए सदका जारिया कर सकते हैं। और ये अच्छी सी बात करने के बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर बरकत रमज़ान की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में। और इस वक्त हुआ है जी 6:13 ऑलमोस्ट, और अब हम रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे हैं और घड़ियाँ जो है वो हमें लेकर जा रही है, सुई की टिक टिक बता रही है कि हम अफ्तार की तरफ बढ़ें। इस वक्त अदनान सुल्तानी भाई की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मरियम कलेक्शंस का और लाइफ एंड स्टाइल कलेक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि लाइफ एंड स्टाइल जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन के लिए कपड़ों को स्पॉन्सर किया, और मरियम कलेक्शन का जो मैंने कोट पहना है, थैंक यू वेरी मच। और आप भी अपने ओकेजन्स को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। वो किस तरीके से कि आपने इनके इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करना है इनको, वहाँ से इनके नंबर्स प्रोवाइडेड हैं, आप नंबर पर कॉल करके अपने अकॉर्डिंगली ड्रेस को डिज़ाइन करवा सकते हैं। और साथ साथ मैं एक चीज़ और इस ड्रेस के बारे में बताता चलूँ कि मुझे जो कहा गया लाइफ एंड स्टाइल वालों की तरफ से कि इसमें बहुत कड़ा हुआ ड्रेस भी था जो कि मुझे पसंद नहीं आया, आप खड़े हुए पसंद करते हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं। मैंने बिल्कुल जो है वो प्लेन सूट लिया है, इसके अंदर मोटिव हैं और आपको पैचेस मिल जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको अगर अपील करती है तो आप ज़रूर उसको पहनिए। थैंक यू फॉर लाइफ इन स्टाइल एंड मरियम कलेक्शन। इसी के साथ हम अपने फैसल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, एंटायर टीम हम धरती टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मामू हमारे कैमरामैन भाई, नाम क्या आपका? फैज़ान भाई हैं, खैरू भाई हैं हमारे, और तमाम इस वक्त हमारे अदील भाई हैं, रमीज़ खान हैं, और बहुत सारे वो लोग जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे नाम 1 बाय 1 का लिखवा दीजिएगा, और क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ, तो जितने भी लोग हैं सबको हमने शुक्रिया। गौरी भाई हैं जिन्होंने मुझे तैयार किया, और हमारा एक बच्चा है जो कि बीना को तैयार करता है, तो ये वो लोग हैं जिनके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे अदनान सुल्तानी भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आका का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। आका का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खातिम तुम्हारा ज़िशान आ रहा है, कि खातिम तुम्हारा ज़िशान आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना। वफ़ा तुम न देखो कि हरगिज़ किसी में ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान दी की, ज़माना वो ऐसा अजब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको। खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों
फरिश्तों के खादिम तुम्हारा ज़िशान आ रहा है कि खादिम तुम्हारा ज़िशान आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसी के साथ आपको बताते चलें कि यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर हैं, जिसमें उसैद जमाल जो कि प्रेसिडेंट है, शमास जमाल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और शुएब जमाल जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे अफ्तार के दस्तरख्वान को सजाया। और जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि अपने दस्तरख्वान को वसी करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद अता करता है। और साथ साथ वंस अगेन यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन का बीना हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी और बीना की तरफ से इंटायर टीम ऑफ धरती न्यूज़ की जानिब से भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब माइक पास ऑन करने के लिए मुझे उठना पड़ेगा और हम क्योंकि दोबारा से स्टार्ट लेते हैं, तो मैं अब हमारे साथ हसन रज़ा कादरी हैं, माइक प्लीज़ पास कीजिएगा, थैंक यू। हसन रज़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते थे अफ्तार का या सहरी का, तो वो एक कलाम पढ़ते थे। तो मैंने हसन से कहा कि हसन प्लीज़ इस कलाम को मुझे सुनाएं ताकि हम दोबारा से उन माजी के झरोकों में वापस चले जाएं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आमिर लियाकत साहब को भी कुछ कहना चाह रही हैं बीना? जी बिल्कुल, मैं कह रही थी ना कि आमिर लियाकत साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको भी हम इसको जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने आप बताया कि रमज़ान ट्रांसमिशन क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो उनको भी ट्रिब्यूट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सरलाम का से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरलाम का से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही। कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े करम के है फैसले। ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। ना बस एक जा दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। और वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल गार से दूर है, यही फूल गार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ मदह अहले दुअल रज़ा पढ़े इस बला में
में मेरी बला, करूँ मदह अहले दुअल रज़ा। पढ़ इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारायना नहीं, सल्लू अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी ये पढ़ता है ना समा बांध देता है माशाअल्लाह। सब बहुत प्यारा पढ़ते हैं, लेकिन जब मैंने इसको जो भी रिक्वेस्ट की है इसने भरपूर अंदाज में, शुक्रिया मेरे भाई, जीते रहो, अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा अता करे। और साथ साथ मैं दोबारा एक दफ़ा बताता चलूँ कि हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन के, जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं, जिसमें उसैद जमाल प्रेसिडेंट, शमास जमाल जनरल सेक्रेटरी और शुएब जमाल वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसी के साथ एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे, मैं शुक्रिया अदा करूँगा खालिद भाई का। और खालिद भाई के लिए एक दफ़ा फिर मैं ये कहता हूँ कि खालिद भाई जिस तरीके से आपने अभी तक मदद की, और मैं ज़रूर कहता हूँ कि खालिद भाई हमेशा से मदद करते आए हैं। और वंस अगेन मैं खालिद भाई को ये दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शो पर ज़रूर आएँ। खालिद भाई कि यू आर द वन जिसकी वजह से आज मैं सस्टेन कर रहा हूँ, अभी ना मैं ट्रांसमिशन करने का अहल हुआ, वरना मैं तो चीज़ों से ही कासर होता चला जा रहा था। अच्छा, और साथ साथ तुम्हारी ही बात में एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। अभी जो तुमने कहा खालिद भाई के हवाले से तुमने बात की कि अल्लाह पाक चुनता है, ऐसे ही है, अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को चुनता है ख़ास कामों के लिए, और ये सादत इनको हासिल। बिल्कुल ऐसे ही है। खालिद भाई आपसे हमारी पूरी टीम मिलना चाहेगी, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड हैं, और मैं चाहूँगा कि जब हम एंड करें तो दुरूद पाक पर हम एंड करें और सब मिलकर हम दुरूद पाक पढ़ें। बच्चों से भी गुजारिश है कि ऊंची आवाज़ में अपने दुरूद पाक पढ़ना है। शुक्र अल्लाह ताला का कि आज हम दूसरे अफ्तार को इख्तिताम करने जा रहे हैं, तीसरी सहरी हम इख्तियार करेंगे। और आज की नशिस्त में कोई भी बात बुरी लगी हो तो मेरी और बीना की जानिब से स्पेशली हम माज़रत ख्वाह हैं बीना, कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएंगी। और हम मज़ीद ये चाहते हैं कि ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल हमारे साथ मौजूद है। स्पॉन्सर्स का मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल, जहांगीर ब्रोस, खुद मुहाफिज, साउथ सीरियल और स्पेक्टोज भाई दोबारा बोलिएगा। जी हाँ, स्पेक्टो जो कहते हैं कि हर पल ताज़ा चाय पिए और हर पल ताज़ा जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच। और साथ साथ चाय हो या हमारे कोई भी स्पॉन्सर हो हमारे साथ साथ मौजूद हैं। दानिश भाई आपका बहुत शुक्रिया, अदनान भाई आपका बहुत शुक्रिया, अतीक मेहरवी भाई आपका, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑक्सीडेंट ग्रामर का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ जा रहे हैं कि कल वापस ज़रूर आएंगे। और आज ज़िंदगी की डोर के साथ एक गांठ बांधनी है, गिरा बांधनी है कि हमने नमाज नहीं छोड़नी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। एंटायर टीम ऑफ धरती न्यूज़ को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम मौजूद हैं, हम मौजूद है तो हम आपसे मिलते हैं। इसी के साथ अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।